नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज भाषा भाग 6 के अंतर्गत हम आपको वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत विशेष लेकर आए हैं। कभी कभी मित्रों हम तो पढ़ा रहे हैं हिंदी, आपके पाठ्यक्रम में हिंदी, लेकिन हिंदी की जो आदि जननी है वह है संस्कृत। तो हिंदी अगर बेटी है तो संस्कृत माँ है। तो बेटी को अगर कायदे से समझना है तो उसके माँ को समझने पड़ेगा, उसका डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा और जो कि आपको संस्कृत में मिलेगा। तो इसलिए संस्कृत से कभी कभी आयोग प्रश्न पूछता है, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं में, और कभी कभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में भी संस्कृत से प्रश्न बनते हैं। और वह प्रश्न जो है विविध में आएगा, हिंदी विविध के अंतर्गत वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको समझना ये है, आपको ये टॉपिक तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का है, लेकिन प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं आयोग द्वारा, क्योंकि आयोग को अच्छी तरह से पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाने वाली किताब कौन सी है। आयोग को सब पता है। और आयोग ये भी जानता है, सब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर दावा करते हैं कि मैं इस बार 1 से 25 में 1 से 25 प्रश्न टीजीटी और पीजीटी का हल कराऊंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी 100% योगदान देने का दावा करते हैं। लेकिन साथियों, 4 से 10 प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। वही आपकी सफलता के अंतिम लक्ष्य को भेदने वाले प्रश्न होते हैं। तो इसे समझने के लिए आपको जहाँ से ज्ञान मिले उसको आपको संग्रह करना है, संचित करना है, मस्तिष्क को सजाना है। तो इसी मस्तिष्क को सजाने के क्रम में आज हम आपके बीच लेकर आए हैं वैदिक और लौकिक संस्कृत। साथियों, आप इसे गौर से सुनिएगा, आप इसे मत सोचिएगा कि मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं दावा देता हूँ इसमें से तमाम प्रश्न टेट और यूपीसी टेट के लिए भी पूछे जाएंगे और मिलेंगे। और टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए यह एक औषधि है, ये प्रश्नों का खजाना है। तो साथियों, इसे बड़े गौर से, ध्यान से, अपना धैर्य दे करके समय के साथ इसे हम आपका कुछ समझ चाहेंगे। हो सकता है ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, लंबा हो सके, तो आप लोग धैर्य के साथ इसे सुने और आत्मसात करें। देखिए, वैदिक संस्कृत को आप वैदिकी भी कह सकते हैं। वैदिकी एक नामकरण है, वैदिकी या छांदस। अगर ये नाम आता है तो आप जान लीजिए वैदिकी या छांदस किसको कहा गया है? वैदिक संस्कृत को कहा गया है। वैदिक संस्कृत को हम 3 कालों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। 3 वर्ग, पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। तो देखिए, संहिता है, ब्राह्मण है और उपनिषद है। ये 3 वर्गों में बांट करके वैदिक संस्कृत का हम अध्ययन करेंगे। अब संहिता के अंतर्गत 4 वेद हैं। इसे ऋग्वेद, इसे ऋग्वेद या ऋग संहिता भी कह सकते हैं। दूसरा है सामवेद और तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो संहिता को वेद भी कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें साथियों, तो इसमें कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ये भी जानते रहिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। और ऋग्वेद में अगर हम सूक्त की बात करें तो 10 से 28 सूक्त हैं। 10 से 28 सूक्त ऋग्वेद मंडल के अंतर्गत आएगा। अगर हम ऋचाएँ की बात करें, ऋचाओं की, तो 10,580 ये क्या है? ऋचाएँ हैं। ऋग का मतलब होता है साथियों स्तुत। ऋग्वेद में तमाम देवी देवताओं की स्तुत की गई है, वंदना की गई है। और उन वंदनाओं की संख्या जो है ऋचाओं में 10,580 है। 10 से 28 सूक्त है और ऋग्वेद 10 मंडल में विभाजित है। अब आप ये ध्यान दीजिए,
ये संहिता के अंतर्गत आए। इसे ऋग्वेद कहिए, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद कहिए, या ऋग संहिता, साम संहिता, यजुर संहिता, अथर्व संहिता कह सकते हैं। अब ये जितनी भी संहिताएं हैं, जितने भी वेद हैं, सब में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, सामवेद में भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, और यजुर्वेद में भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, और अथर्ववेद में भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। अब साथियों, इसको आप गौर करिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है कर्मकांड है, कर्म कांड की व्याख्या है। ये कर्मकांडों की जो व्याख्या की गई है वह किसके अंतर्गत की गई है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत व्याख्या की गई है। और मित्रों ये ध्यान दीजिए, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, ब्राह्मण ग्रंथ का अगर हम अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कर्मकांड की व्याख्या की गई है, और वह कर्मकांड ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का है। और ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है मित्रों, 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 12 मुख्य हैं। ये क्या हैं? मुख्य उपनिषद की संख्या कितनी है? 12। साथियों, मैं एक उपनिषद का यहाँ चर्चा करूँगा, और उसका नाम है श्वेताश्वेत उपनिषद। ऐसे ही 12 उपनिषद हैं। श्वेताश्वेतर उपनिषद के ऐसे ही 12 उपनिषद मुख्य हैं, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद है, ठीक है। तो ऐसे श्वेताश्वेतर उपनिषद की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसी उपनिषद से भक्ति काल में भक्ति शब्द का उत्पत्ति श्वेताश्वेतर उपनिषद से हुआ है। तो इसे आप जानते रहिए। ये देखिए, वैदिक संस्कृत में वैदिकी छांदस कहा जाता है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। एक दूसरा प्रश्न मित्रों बनता है, वेद के कितने अंग हैं? वेद के कितने अंग हैं? तो ये तो आपका टॉपिक 1 रहा। अब इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसको मिटाकर मैं बताऊंगा वेद के कितने अंग होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है। आयोग कहाँ से मन बना लेगा, क्योंकि आयोग को पता है आप क्या पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा हट के कभी कभी प्रश्न पूछता है, और आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में ये है नहीं। लेकिन आप ये नहीं तय कर सकते कि पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है। पाठ्यक्रम में सब कुछ है, पाठ्यक्रम से बाहर कुछ है ही नहीं। तो देखिए, वेद के अंग, अब वेद के अंग कितने हैं? 6 हैं। आपको जानना पड़ेगा। वेद के 6 अंग है, और 6 अंग का मैं नाम ले रहा हूँ। पहला अंग है शिक्षा। पहला अंग मित्रों शिक्षा है। दूसरा अंग है कल्प। तीसरा अंग है व्याकरण। चौथा अंग है निरुक्ति, और 5वां अंग है मित्रों छंद, और 6ठा अंग है ज्योतिष। ज्योतिष भी वेद का अंग है। अब देखिए यहाँ शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान से है मित्रों। ये प्रश्न बन सकता है, शिक्षा का संबंध किससे है? वेद का एक अंग है छंद, वेद का एक अंग है शिक्षा, और शिक्षा का संबंध किससे है? ध्वनि विज्ञान से है। और ध्वनि विज्ञान को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं शब्द ब्रह्म, स्फोट ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और स्फोट ब्रह्म। उसके बाद एक है वाक्य ब्रह्म। शब्द ब्रह्म, स्फोट ब्रह्म और वाक्य ब्रह्म, यह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। और ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है मित्रों? शिक्षा से है। ये शब्द ब्रह्म, स्फोट ब्रह्म और वाक्य ब्रह्म है कि जो स्थापना किए थे उनका नाम था भर्तृहरि। ये बहुत बड़े
राजा थे, बाद में सन्यासी हो गए। ये बहुत बड़े राजा थे, बाद में सन्यासी हो गए और सन्यास का सिर्फ कारण था प्रेम। तो इन्हें अपने पत्नी से बड़ा प्रेम था, अंत में पत्नी के धोखा की वजह से ये राजा जी सन्यासी हो गए, भौतिक जगत को त्याग करके अलौकिक जगत में प्रवेश कर गए। और इनका जो समय था वह 3 से 40 ईसा पूर्व। इन्होंने शब्द ब्रह्म और स्फोट ब्रह्म और वाक्य ब्रह्म की स्थापना की। वह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। मित्रों, वेद के 6 अंग है। शिक्षा से संबंधित हमने ध्वनि विज्ञान के विषय में थोड़ा प्रकाश डाला। उसके बाद एक महत्वपूर्ण है निरुक्ति। आप जानिए, ये निरुक्ति के विषय में चर्चा करने वाले विद्वान का नाम था यास्क मुनि। ये 8 से BC माने होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। BC माने होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। इसे आप हिंदी में कह लीजिए ईसा पूर्व। ये 8 से ईसा पूर्व इन्होंने निरुक्ति पर व्याख्या की। इसके पहले 17 निरुक्तिकार हुए थे, निरुक्तकार पैदा हो चुके थे इनके यास्क मुनि से पूर्व। लेकिन यास्क मुनि ने निरुक्त की विधिवत व्याख्या की। और निरुक्त में है क्या? निरुक्त में मित्रों प्रकृत और प्रत्यय है। प्रकृत प्लस प्रत्यय है। प्रत्यय की क्या है? शब्द की विवेचना है। प्रकृत और प्रत्यय शब्द की विवेचना है। और हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे प्रकृत और प्रत्यय होता क्या है। प्रकृत मूल शब्द है, जो मूल शब्द है वह प्रकृत है। और उस प्रकृत में जो प्रत्यय जुड़ता है, चाहे आगे से, पीछे से, बीच में, अंत में, आगे पीछे दोनों, चाहे उसे आप उपसर्ग कहिए, संध कहिए, समास कहिए और प्रत्यय कहिए, चाहे जो कह लीजिए, वह मूल शब्द में जुड़ता है। वह उसी की विवेचना किए हैं। अब ये विवेचना यास्क मुनि ने किया है। अब किसके अंतर्गत किया है? एक निघंटु होता है, निघंटु। निघंटु क्या है? ये वैदिक शब्दकोश है, वैदिक शब्दों का खजाना है। शब्दकोश माने शब्दों का खजाना। जैसे आप लोग हिंदी शब्दकोश तमाम विद्वानों का पढ़े होंगे, उसी तरह से वैदिक शब्दकोश है। वैदिक शब्दकोश जिसे आप निघंटु कहते हैं, उस निघंटु में तमाम शब्द ऐसे, अनंत शब्द ऐसे हैं, अनगिनत शब्द ऐसे हैं। उनका आप जब शब्द की विवेचना करेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। उसी को निरुक्त किया कहा जाता है। और निरुक्त की व्याख्या क्या अगर प्रश्न बन जाता है तो कौन है? यास्क मुनि है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे। अब देखिए, वैदिक संस्कृत आप पढ़ रहे हैं। वैदिक संस्कृत में आपने संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद पढ़ा। अब धीरे धीरे वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत की तरफ बढ़ेगी। और लौकिक संस्कृत में एक विद्वान हुए थे जो पूरे विश्व में हलचल मचा दिए थे। पूरे विश्व में हलचल मचा दिए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े शब्द वैज्ञानिक, शब्द शास्त्री उनका लोहा माने कि एक धरती पे ऐसा युग पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम था पाणिन। पाणिन दादा ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया भाषा की दुनिया में। और 3 मुनित्रय हुए भारत में। ये 3 बड़े बड़े, धरती पे अगर विद्वानों की कोई देश है तो उसका नाम है भारत। भारत में ऋषि, मुनि, आध्यात्मिक पुरुष पैदा हुए हैं। ठीक है, तो मुनित्रय में आप 3 मुनि हैं। एक का नाम है पाणिन, एक का नाम है पाणिन, दूसरे का नाम है कात्यायन और तीसरे का नाम है पतंजलि। ये पतंजलि का बाबा रामदेव इसमें बहुत प्रचार कर रहे हैं। ये बाबा रामदेव हैं क्या? ये सिर्फ शुद्ध प्रचारक हैं। मेन हीरो कौन है? पतंजलि हैं, जो आज के हजारों वर्ष पहले ईसा पूर्व पैदा हुए। पतंजलि ने जो योग शास्त्र के विषय में लिख दिया, उसी को ये जो है एडवर्टाइज करने वाले व्यक्ति हैं बाबा रामदेव। और सोचिए कि बाबा रामदेव कितने पॉपुलर व्यक्ति हो गए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
घोषित कर दिए। तो मैं बाबा रामदेव को भी हृदय से प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनसे महारथी ये पतंजलि हैं जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में फैलाया। तो पतंजलि ये महाभाष्य लिखे हैं, महाभाष्य। अब देखिए मेन हीरो की बात करते हैं, पाणिनि। पाणिनि जो है मेन हीरो हैं। अगर व्याकरण है, अगर शब्द है, भाषा है, तो उसका एक युग पुरुष पैदा हुआ। ये समझ लीजिए देवताओं के देव आदि देव हैं भाषा जगत में पाणिनि। और इनका जो है जान लीजिए, इनका नाम कई है, कई बार इनका नाम परीक्षा में पूछ देता है, टेट में तो अक्सर पूछता है। इनका एक नाम है आहिक, ये नाम इनका जानते रहिए। ये बहुत गधे टाइप के थे, बहुत बड़े गदहा थे, लेकिन शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं, किताबों में लिखा गया है कि 14 बार भगवान शंकर ने डमरू बजाया और उस डमरू की आवाज़ से 14 माहेश्वर सूत्र निकला, उसी को माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और वह माहेश्वर सूत्र समझ लीजिए व्याकरण जगत में, भाषा जगत में एक हलचल था, एक तूफान था। इनका एक नाम आहिक है, एक नाम है शालंकी। इनके कई नाम हैं। एक नाम है दाक्षी पुत्र, दाक्षी माने अंगूर होता है। और एक नाम है शालातुरीय। देखिए इनका 4 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा में पूछ सकता है। पाणिनि इतने बड़े पुरुष हैं कि इनके चारों नाम को आपको पता होना चाहिए। और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्ट माने 8, अध्यायी माने 8 अध्याय में। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय है। अब प्रत्येक अध्याय में कितने चरण हैं? 4। कितने चरण हैं? 4 चरण या पाद हैं, 4 चरण है। प्रत्येक अध्याय में 4 चरण है, तो 8 अध्याय में कितने चरण हो गए? 32 चरण हो गए। इसको आप लोग जानते रहिए। और जान लीजिए, इन अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 चरण है। अब कुल सूत्रों की संख्या है 3980। ये सूत्र हैं, मतलब 4000 में कितना कम है? 20। अगर 20 सूत्र और मिला दिए जाते तो 4000 हो जाता, मतलब 3980 सूत्र हैं। अब जानिए कि अष्टाध्यायी को सब जान रहे हैं, जितना यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी हायर देने वाले व्यक्ति हैं, ये तो सब जान रहे हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। ये बहुत फेमस ग्रंथ है, इतना फेमस हो गया है, यूट्यूब ने तो और फेमस कर दिया। इसके अलावा इनका और कौन सा ग्रंथ है, इसको भी आप जानिए। तो एक है धातुपाठ। धातुपाठ अष्टाध्यायी के अलावा इन्होंने लिखा है धातुपाठ। एक है गणपाठ, एक गणपाठ भी इन्हीं का ग्रंथ है। इसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, उड़ादि सूत्र इन्हीं का ग्रंथ है। और इसके बाद एक और ग्रंथ लिखे हैं लिंगानुशासन माने लिंग जो है, संस्कृत में कितने लिंग थे? 3 लिंग थे, और तीनों लिंगों का अनुशासन में रहना है, आप मनमानी नहीं कर सकते। ये लिंगानुशासन, हिंदी में 2 लिंग है, और इसी लिंगानुशासन पे हेमचंद, जो कि प्राकृत और अभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है, उसने लिख दिया शब्दानुशासन। और देखिए, हिंदी में आते हैं किशोरीदास वाजपेयी, वो भी शब्दानुशासन लिखे हैं, हिंदी का शब्दानुशासन। लेकिन तमाम ग्रंथों में आप पढ़ेंगे हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। तो विद्वानों में, किताबों में मतभेद है। वैसे बहुत सारे किताबों में किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, और कुछ किताबों में कामता प्रसाद गुरु को भी हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। तो अब आयोग तो कभी कभी किशोरीदास वाजपेयी को ही माना है, लेकिन ये लिंगानुशासन, ये ग्रंथ किसका है? पाणिनि का है। उड़ादि सूत्र किसका ग्रंथ है? पाणिनि का है। गणपाठ किसका है? पाणिनि का। धातुपाठ किसका है? पाणिनि का। लेकिन आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सिर्फ अष्टाध्यायी पाणिनि का है। तो ये भी जानते रहिए, ये जब पूछेगा तो आप जो है हाय राम, हाय दैया, हाय बप्पा कहेंगे।
इसलिए इसको भी आप जानते रहिए। जानते रहेंगे तो परीक्षा में आप गरजेंगे और दहाड़ कर आएंगे और कहेंगे कि सिलेक्शन पक्का है। तो ये देखिए पाणिनि ने ये इतना लिखा है। अब पाणिनि के ग्रंथ जो अष्टाध्यायी है इसकी आलोचना कौन किया? क्योंकि देखिए हर युग में आलोचक पैदा होते हैं। आप जहाँ रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, आपके विरोधी रहेंगे। प्रकृति का नियम है, जहाँ दिन होता है वहीं रात होता है मित्रों। तो अष्टाध्यायी की भी आलोचना किए थे कात्यायन, उनके ऋषि का नाम था कात्यायन, और उन्होंने लिख दिया अष्टाध्यायी की आलोचना ग्रंथ वार्तिक। इन्होंने लिखा वार्तिक। ये कात्यायन थे, इन्होंने वार्तिक लिखा जो कि अष्टाध्यायी का क्या है? आलोचना ग्रंथ है। इसके अलावा मित्रों 2 और महापुरुष पैदा हुए जो लौकिक और वैदिक संस्कृत में बहुत बेजोड़ काम किए हैं, उनको भी आप जानते रहिए। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनमें एक है भर्तृहरि। इन्होंने ये पतंजलि महाभाष्य लिखे हैं। तो भर्तृहरि साहब ने महाभाष्य दीपिका लिख दिया। महाभाष्य दीपिका क्या लिख दिया? महाभाष्य दीपिका लिखा। उसके बाद ये ग्रंथ इनका और फेमस है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, वाक्य प्रदीप। वाक्य प्रदीप ये महाभाष्य दीपिका और वाक्य प्रदीप ये भर्तृहरि की रचना है। और उसके बाद भाषा का वाक्य प्रदीप क्या है? ये भाषा का दार्शनिक विवेचन है। वाक्य प्रदीप में भाषा का दार्शनिक विवेचना किया गया है। मतलब भर्तृहरि जब इन्हें लौकिक जगत का त्याग किए तो पूरी तरह से आध्यात्मिक पुरुष बन गए। इन्होंने वैराग्य शतकम लिख दिया, नीति शतकम लिख दिया, श्रृंगार शतकम लिख दिया। 3 शतक लिखे, माने तीन विधाओं पर इन्होंने शतक लगा दिया। तो तीनों शतक इनका बहुत फेमस है। माने हर बार ये सेंचुरी ही लगाए हैं। नीति पे, जब नीति वाले नियमों पे सेंचुरी लगा दी थी, नीति शतकम, और उसके बाद श्रृंगार शतकम वाक, और उसके बाद वैराग्य शतकम। तो भर्तृहरि साहब ये बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे। इन्हें ज्ञान हुआ था। ज्ञान इसलिए हुआ था कि ठोकर खाए थे। अब कहाँ से ठोकर खाए थे? अपनी पत्नी से ही ठोकर खाए थे। इसलिए इन्होंने जंगल में जा कर के ये सब लिखा है। राजपाट मुकुट सब त्याग दिए और जंगल में जाके लिखे। अब देखिए इसके बाद एक अष्टाध्यायी का तो बहुत धूमधाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली पाणिनि को। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा संस्कृत में पैदा हुआ जिसका नाम है भट्टोजी दीक्षित इनका नाम है। ये भट्टोजी दीक्षित, इनको आप लोग जानते रहिए। इन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया सिद्धांत कौमुदी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कौमुदी। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, इतना पॉपुलर हुआ, इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि उसके आगे सब अष्टाध्यायी पढ़ना भूल गए। माने संस्कृत के जो महापंडित थे, जो संस्कृत के ज्ञाता है, जो वेदवाणी को पढ़ते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वेदवाणी को पढ़ने वाले व्यक्तियों को, वो जो है अष्टाध्यायी को छोड़ करके सिद्धांत कौमुदी पढ़ना शुरू कर दिए। भट्टोजी दीक्षित साहब ऐसा ग्रंथ लिखे। और इन्होंने अपने ही ग्रंथ पे एक टीका लिखा जिसे आप कहते हैं प्रौढ़ मनोरमा। क्या कहते हैं? प्रौढ़ मनोरमा। साथियों ये प्रश्न आयोग द्वारा पूछा जा चुका है, प्रौढ़ मनोरमा किसने लिखा है? तो भट्टोजी दीक्षित साहब लिखे हैं अपने ही ग्रंथ पे, और उसका नाम है सिद्धांत कौमुदी पे इन्होंने लिखा है प्रौढ़ मनोरमा। अब देखिए साथियों, इसके बाद मैं थोड़ा आपको वैदिक संस्कृत की विशेषताओं के विषय में बताता हूँ। वैदिक संस्कृत के विषय में आप थोड़ा जान लीजिए। आप तो ये हिंदी में जानते हैं 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, लेकिन ये सारा का सारा सब उधार है। किससे लिया गया है? वैदिक और लौकिक संस्कृत से। तो आप वैदिक संस्कृत के विषय में जानिए। वैदिक संस्कृत की ध्वनि अगर आप पूछ दे रहा है तो कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें कितने स्वर हैं? 13। 39 क्या है? व्यंजन। एक विद्वान हुए थे, उनका नाम था हरदेव
बाहरी, इन्होंने स्वरों की संख्या 14 मानी है। माने हरदेव बाहरी साहब वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 14 मानी है, जबकि 13 सर्वमान्य है। अगर पूछता है हरदेव बाहरी के अनुसार तो आप लगाएंगे 14। और इसके बाद देखिए एक विद्वान थे भोलानाथ तिवारी, ये ऐसे विद्वान थे, ये हर जगह चोंच मार दिए हैं। विद्वान थे तो अपनी विद्वता ये दिखाते रहते थे किताबों में। इनका जो भाषा विज्ञान एक ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भोलानाथ तिवारी बहुत बड़े पंडित थे और इन्होंने बताया कि वैदिक संस्कृत में समास कितने हैं? 4 समास हैं। समास कितने हैं? 4 हैं। इनको जान लीजिए। पहला है तत्पुरुष, दूसरा क्या है? दूसरा है बहुव्रीहि। तो देखिए तत्पुरुष और बहुव्रीहि कि इन्होंने क्या माना है? समास माना है। एक कर्मधारय को भी मान लिए हैं, कर्मधारय को भी, और एक द्वंद्व को भी मान लिए हैं, द्वंद्व को। तो समास की संख्या भोलानाथ तिवारी के अनुसार 4 है। और इसके बाद जान लीजिए वैदिक संस्कृत में 10 लकार हैं। कितने लकार हैं? 10 लकार है, जिसमें 4 लकार ये काल से संबंधित है, काल माने समय से, और 6 लकार, 4 6 10 होता है, 6 बाकी 6 लकार किससे संबंधित है? भाव से संबंधित है। और जान लीजिए इसमें 10 गण होता है, 10 लकार होता है, 10 गण होता है, 10 गण होता है वैदिक संस्कृत में। इसे आप लोग जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और जान लीजिए संस्कृत में, ये बहुत दमदार प्रश्न मैं बता रहा हूँ, संस्कृत के प्रत्येक क्रिया में 5 से 40 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 5 से 40 रूप होते हैं। संस्कृत के प्रत्येक क्रिया में 5 से 40 रूप होते हैं, जिसे आत्मनेपद परस्मैपदे में 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 5 से 40 रूप होते हैं। आप सोच रहे होंगे 5 से 40 कैसे रूप हो गया? तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है? संस्कृत में 6 क्या है? कारक है। और जान लीजिए 10 क्या है? लकार है। 3 क्या है? वचन है। 3 क्या है? पुरुष है। संस्कृत में 3 वचन है, 3 पुरुष है, 10 लकार है, 6 कारक है। तो ये आप जानते रहिए, इसको जानते रहिए। अब इसमें गुणा करिए, 10 छंगे 60 और 60 तीनियाँ 180, 180 तीनियाँ कितना होगा? 5 से 40 होगा। कितना होगा? 5 से 40 यही रूप है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए साथियों। अब मैं बस 2-4 प्रश्न और बता के ये वीडियो समाप्त करूँगा। इसको आप जानते रहेंगे तो परीक्षा में आप तहलका मचा देंगे, जाएंगे और सिलेक्शन लेके आएंगे। और देखिए संस्कृत उद्दिच्य भाषा है, उद्दिच्य भाषा है। अब आप सोच रहे हैं कि उद्दिच्य क्या है? तो उद्दिच्य के विषय में विद्वान बताते हैं कि जो उत्तर भारत में बोली जाती है, अर्थात उत्तर पश्चिम में जो बोली जाती है, आर्यों द्वारा जो बोली जाती है, या ब्राह्मणों या विद्वानों की जो भाषा है, उसी का नाम है उद्दिच्य भाषा। इसके बाद आप जान लीजिए संस्कृत में मूर्धन्य नियम चलता है। मूर्धन्य नियम, अगर ये पूछ दे कि मूर्धन्य नियम किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे मूर्धन्य नियम संस्कृत से संबंधित है। और जान लीजिए जो ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, इसमें जो है 2 स्वराघात है। कितने स्वराघात हैं? अगर हम स्वराघात, स्वर पे आघात, उसी को कहते हैं स्वराघात। तो 2 स्वराघात हैं। एक का नाम है संगीतात्मक और एक का नाम है संगीतात्मक, एक का नाम है बलात्मक। जैसे अब आप सोच रहे हैं स्वराघात क्या? स्वराघात का एक छोटा सा उदाहरण मैं हिंदी समझाता हूँ। जैसे वह जाता है, ये वाक्य है, कोई स्वराघात नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ वह जाता ही है, तो यहाँ ही पे हम क्या दे रहे हैं? बल दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं बलाघात। तो इसमें संस्कृत में, माने वैदिक संस्कृत में 2 स्वराघात है। और इसके बाद आप जानिए एक यूरोपीय विद्वान थे जिनका नाम था रामस राक्स। क्या नाम था? रामस राक्स। ये जो है इन्होंने संस्कृत और द्रविड़, ये संस्कृत आर्य भाषा परिवार है, द्रविड़ एक अलग भाषा परिवार है। ये संस्कृत और द्रविड़ में क्या कर दिए थे?
जानते हो क्या कर दिए थे? अंतर बताए थे। पहली बार रामस राक्स ने पहली बार संस्कृत और द्रविड़ के बीच में अंतर माने भेद को बताए थे। उस विद्वान का नाम है रामस राक्स। ये परीक्षा में पूछा गया है। तो मित्रों इनका नाम आप रामस राक्स, इनका नाम है, यूरोपीय विद्वान है। इसके बाद एक विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स। ये तो जब संस्कृत को जाने तो पगला गए थे, संस्कृत को जाने के पगला गए कि अरे बाप रे बाप, यूरोप में ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जो संस्कृत को टक्कर दे सके। संस्कृत माने ये समझते थे कि भाषा की रानी है, ऑलरेडी एलिजाबेथ है। तो विलियम जोन्स इनका नाम है। इनका नाम क्या है? विलियम जोन्स है। ये सर्वप्रथम यूरोप में, यूरोप एक महाद्वीप है जहाँ के थे, संस्कृत का अध्ययन करवाए। माने यूरोप में संस्कृत का अध्ययन करवाने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स समझ लीजिए दीवाने हो गए थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत सबसे बड़ी वैज्ञानिक भाषा है और यूरोप की जितनी भाषाएं हैं सब अवैज्ञानिक हैं, अतार्किक हैं और उसमें जरा भी ग्रामर नहीं है। अब विलियम जोन्स संस्कृत को जो पढ़े तो इन्होंने सर्वप्रथम यूरोप में संस्कृत का अध्ययन करवाया। सोचिए कि एशिया की एक भाषा संस्कृत है, उसे आप यूरोप में ले गए और उसका प्रचार प्रसार करवा रहे हैं। उस विद्वान का नाम है विलियम जोन्स। साथियों बड़े दुख की बात है कि आज वह संस्कृत पढ़ने वाला भारत में कोई नहीं रह गया। ये बहुत खेद का विषय है। निश्चित ही संस्कृत इतनी तार्किक, इतनी वैज्ञानिक भाषा है कि अगर कंप्यूटर में अगर हम इसको देखेंगे, कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त और उपयुक्त और उपयोगी भाषा अगर कोई है तो उसी का नाम है संस्कृत। ये पूरा ग्रामर है, पूरा मैथ है, पूरा रीजनिंग है, इसमें जरा भी अवैज्ञानिकता नहीं है, सूत्र है, नियम है और नियम पे चलने वाली भाषा है संस्कृत। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा उत्साह अगर ऐसे बना रहेगा तो मैं वादा करता हूँ आपके सामने इससे भी बेजोड़ वीडियो मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। जय हिंद।